नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी। आज मैं आपसे कोई साड़ी नहीं दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ कुछ विषय पे जो हमारे यहाँ हमारे देश में आतंकी घटना हुई, 44 सैनिकों को मार दिया, सिर्फ उस बारे में बात करने आया हूँ। मैं हमेशा जब भी लोग कहते हैं पहले आप वीडियो दिखाते हो फिर बोलते हो, मेरे अलग अलग वो हैं, वो मेरा कर्म है, वो भी मेरा कर्म है, लेकिन आज किसी चीज़ पे कोई बात नहीं करूँगा। 44 हमारे देश के सैनिक मारे गए, हमारे अपने बच्चे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो घटना हो नहीं सकती। एक बार समझो, हमारे आपके किसी बच्चे को, आपके घर के बेटे को, किसी बच्चे को, पिताजी को, किसी को भी, भाई को कोई जना थप्पड़ भी मार दे तो कैसा खून उबाला मारता है ना। हमारे देश के 44 सैनिक मारे गए हैं, सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं। हो सकता है आज मेरा रूप आपको अच्छा ना लगे, सॉरी पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन आज तो अंदर से आत्मा वो है। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद, देखने के बाद ये लगता है कि जो हम धर्म पे, हम परमात्मा के, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, सब बेकार है यार। पहले अपना जीवन तो वो हो जाए, किस तरीके से आपने वो कर दिया। और जो कुछ प्रश्न भी है मेरे, मुझे नहीं समझ आता कि हमेशा की तरह मुझे आज भी नहीं समझ आ रहा, चेकिंग क्यों बंद हुई। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में या अपने आप क्यों नहीं चेकिंग हुई, नहीं समझ आ रहा मुझे। तो ये हमें एक्चुअल में तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिक्योरिटी है वो कम कर देनी चाहिए। अपने आप सबको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा वहाँ पे। एक सबसे बड़ी बात, हम यूएनओ में जाएंगे, हम उससे कहेंगे, हम उससे कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहना। थोड़ा सा मेरा दिल दुखी है, तो मैं हो सकता है गुस्से में कुछ कम या ज़्यादा बोल दूं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एक बात देखिए, आपके यहाँ कोई आपका पर्स लेके भागा और आप खुद चिल्ला रहे हो खड़े हुए कि चोर 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 पकड़ो। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों कोई भागेगा। हाँ भाई, वहाँ से बाकी लोग भी चिल्ला रहे हैं, पकड़ कोई नहीं रहा, क्यों? आप खुद नहीं भागे। सबसे पहले ना हमें पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान ने, मैं सुबह से वेट कर रहा था, एक्चुअल में मैं वेट कर रहा था कि क्या हमारी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, क्या पाकिस्तान के तरफ से बयान आते हैं, क्या होता है, किस तरीके से। थोड़ा सा वेट कर रहा था, सुबह सुबह मन था मेरा तो एक बार सुबह ही मैं अर्ली इन द मॉर्निंग दे दूं, लेकिन मैंने कहा पहले वेट करते हैं। वेट, पाकिस्तान से बयान आता है कि तो हिंदुस्तान ने खुद ने करवा लिया अपने ऊपर हमला। गलत। आप जैशे मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है, आप उसको ये तो नहीं कह रहे कि हाँ हम इसको आपका साथ देंगे, इसके जो मेन आदमी हैं उनको पकड़वाएंगे। नहीं, पाकिस्तान को हमें टेररिस्ट कंट्री खुद घोषित करना चाहिए, पहली चीज़। और जो उनका साथ दे रहे हैं, कोई भी कंट्री, मैं तो खुला बोलता हूँ, जैसे चाइना दे रहा है 1 लाख बुलेट, 1 लाख बुलेट, स्टील बुलेट्स, वो आप दे रहे हैं कि वो किसके, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चाइना को भी चेतावनी देनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। पाकिस्तान के संग हमें सब तरह के अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए। ऑल फिनिश, हम बाद में बात करेंगे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, कहने का ऐसे आदमी को जो जैसा है, अपने देश की प्रजा की रक्षा, अपने सैनिकों की रक्षा बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बात नहीं बननी है। नो। और ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान पे अटैक करना सीधा, मैं नहीं, अटैक कर देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। थल सेना मजबूत है, ये भी सही है, लेकिन हमारी वायुसेना बहुत कमज़ोर है इस समय। राफेल जैसा विमान हमारे पास आया नहीं है, और हमारे पिछले, मैं आई डोंट थिंक सो कि पिछले 10-12 साल में, जो मैंने तो न्यूज़ में सुना है,
कोई विमान, कोई एयरक्राफ्ट इस तरह का नहीं खरीदा गया। फिर जब हम पे है ही नहीं तो हम क्या अटैक करेंगे? आज की डेट में क्या आमने सामने की दो पे दो लड़ाई होती है? नो। एयरक्राफ्ट आपकी कितने हैं आपके पास? आपकी वायुसेना जो वो है कितनी मजबूत है? ऑलवेज डिपेंड ऑन दैट। वो कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तरीके और बहुत सारे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और बहुत तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम इनडायरेक्ट भी लड़ सकते हैं, सामने वाला हमसे इनडायरेक्ट लड़ रहा है, हम भी इनडायरेक्ट लड़ सकते हैं। जो हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। अभी तो वो बहुत चौकन्ने होंगे कि फिर से अटैक ना कर दे। कोई बात नहीं, वी हैव टू वेट। हाँ, इस बीच में हमें सारे संबंध खत्म कर दें। एक तो काम अच्छा हुआ जो मैं सोचा हुआ था, MFN का दर्जा, मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा ख़त्म किया गया, जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को सस्ती देते हैं और बड़ी सस्ती देते हैं, बंद कर देना चाहिए। सिंधु नदी जैसा जो वो है, उस समझौते को भी हमें रद्द कर देना चाहिए। एज पर मी, उस समझौते को रद्द कर देना चाहिए। जो अजहर मसूद है, अपने भतीजों के मारे जाने पे इसने जैश मोहम्मद के थ्रू वाया, इसने ये करवाया। मतलब हमारे मर गए, कोई उसके 2 मरे तो उसको इतना दर्द हो गया, हमारे 44 मर गए, कोई बात नहीं। मेरे तो एक सिंपल सी बात हो रही है, यदि मैं होता, मेरे बस की नहीं है, लेकिन यदि मैं होता तो मैं सबसे पहले जितने टेररिस्ट इस देश में बंद हैं, जितने भी टेररिस्ट बंद हैं, एक तरफ से बाहर निकालो, गोली मार दो। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कहिए हाँ। अटैक करने में फिर हमारे 20 सैनिकों की जान जा सकती है, इसमें तो एक तरफ से निकालो, मारना शुरू कर दो। 44 आदमी हमारे मारे गए हैं, मुझे नहीं पता, मुझे काउंटिंग नहीं पता, मैंने इस बारे में नहीं ध्यान दिया, लेकिन जितने भी हैं कम से कम 4400 आदमी, 4400 टेररिस्ट, ये 4400 उनके हेल्पर्स जो उनको हेल्प करते हैं, एक तरफ से जितनी जेल हैं सब में से निकालो, मार दो। उसके अलावा हम वो रास्ते ढूंढेंगे स्ट्राइक के। ज़रूरी है यहाँ से घूम के जाना, अफ़गानिस्तान से, समुद्री रास्ते से और रास्तों से हम करेंगे स्ट्राइक, तो करेंगे और करनी चाहिए। बल्कि इस समय हमारे देश में कोई, जो मुझे लगता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वैसे तो एक अभी तक लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी छोट-मोट बयान आ रहे हैं, गलत है। सब लोगों को एक साथ एकजुट होके, आपस में घर में कितने झगड़ा होता, पति में, पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप से इधर उधर, लेकिन बाहर का कोई आ जाए ना, भाइयों में, बहनों में, बाहर का कोई जाए, सबको एक हो जाना चाहिए। इस समय हमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं करना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए। और आप मेरी बातों से सहमत हैं, जितने टेररिस्ट बंद हैं जेलों में, सबसे पहले उन सबको एक तरफ से गोली मार दो, बाहर निकालो, चौराहे पे खड़े करो, गोली, जस्ट उसके बाद में बात करेंगे। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा। हम सब लोगों को, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, आप सब भी दें। और आप मेरी सारी इन बातों से सहमत हैं तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब जने यहाँ पे नीचे लिखते रहें कि हम भी इस बात के साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। साथ हैं मतलब सैनिकों के साथ हैं, और हम इस बात का समर्थन करते हैं। हम इस बात को एग्री कर रहे हैं कि जितने टेररिस्ट जेलों में बंद हैं, चाहे कम या ज़्यादा, या जो उनका साथ दे रहे हैं, उन सबको एक तरफ से मार दो। गेहूं के संग घुन पिसता, हो सकता है कोई गलत आदमी मर जाए, डजंट मैटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे 44 आदमी मरे हैं यार, कोई मजाक हो रहा है? गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो बिल्कुल इसी फेवर में हूँ। बाकी आप लोग बताइए जो सजेशन देना चाहें। आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। अब